हेलो फ्रेंड्स, मैं अलका आपके सामने आज फिर से हूँ एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है सिंटैक्स। सिंटैक्स किसे कहते हैं? सिंटैक्स होता है सब्जेक्ट एंड वर्ब के बीच का जो अग्रीमेंट। इसका मतलब कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब आएगा, या कह सकते हैं वर्ब में दो होते हैं, एक मेन वर्ब और एक हेल्पिंग वर्ब। तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा, कौन सा मेन वर्ब आएगा, वो इस टॉपिक में हम सीखेंगे रूल वाइज। इस टॉपिक में कम से कम 25 से 30 रूल्स हैं जिन्हें हम दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो चलिए सीखते हैं। तो जैसे कि अभी मैंने इंट्रो में बताया था कि सिंटैक्स को हम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का नाम देते हैं। अगर हम उसी के अकॉर्डिंग इसकी डिफाइन देख लेंगे तो छोटी सी डिफाइन है, अग्रीमेंट ऑफ अ सब्जेक्ट विद इट्स वर्ब। तो वर्ब में मैंने जैसे कि बताया था आपको कि दो वर्ब होंगी, एक तो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी आपकी और एक हो जाएगी मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सी, जो हमने अभी यूजेस में इतनी सारी सीखी हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, ये सारी। उसके अलावा अगर हम मेन वर्ब की बात कर लें तो गो, कम, ये सारी आपकी क्या हो जाएंगी, मेन वर्ब्स हो जाएंगी। तो इसी के अकॉर्डिंग अब हम आगे चलेंगे और देखेंगे इसका रूल नंबर 1 के रूल नंबर 1 में हमें कैसे बताया कि कौन से सब्जेक्ट के साथ हमारी कौन सी वर्ब लगेगी। तो रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग हम चलेंगे और रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग हमारा ये है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगेगा। तो अगर हम यहाँ पर ले लें सब्जेक्ट और यहाँ पर ले लें वर्ब और हम यहाँ पर ले लें इसका सिंगुलर और प्लूरल, ऐसे ही हम वर्ब का भी ले लें यहाँ पर सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है, तो जैसे कि सिंगुलर में हमने ले लिया ही, तो ही के साथ हम इज लगाएंगे या वॉज लगाएंगे या हैज लगाएंगे। मैंने सिर्फ अभी एक एग्जाम्पल दिया है। उसके बाद यहाँ प्लूरल में हमने ले लिया दे फॉर एन एग्जाम्पल, तो यहाँ हम या तो वर लगाएंगे या तो आर लगाएंगे या तो हैव लगाएंगे, है ना। अगर हम यहाँ ले लें किसी जैसे कोई भी एक बॉय, हमने जैसे बॉय ले लिया तो बॉय के साथ भी हम या तो वॉज लगाएंगे या तो हैव लगाएंगे, या तो वॉज लगाएंगे या तो इज लगाएंगे या तो हैज़ लगाएंगे। वैसे ही अगर हमने यहाँ ले लिया बॉयज़, तो बॉयज़ के साथ या तो हम आर लगाएंगे या तो हम वर लगाएंगे या तो हम हैव लगाएंगे। ऐसे ही आपको समझ में आ गया होगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमारे सिंगुलर वर्ब लगेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमारे प्लूरल वर्ब्स लगेंगे। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और एक प्रॉपर एग्जाम्पल देखेंगे। तो जैसे कि अगर हम यहाँ पर देख लें तो ही इज अ टेलर आ जाएगा। वहीं अगर हम प्लूरल का एक एग्जाम्पल देख लें तो दे आर मेड आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगाई है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगाई है। अगर हम यहाँ यही मेन वर्ब्स की बात कर लें तो हम ही के साथ लगाएंगे गोज, वहीं हम दे के साथ लगाएंगे गो, वहीं हम ही के साथ लगाएंगे डज और हम दे के साथ लगा देंगे आपका डू। आशा करती हूँ जो मैंने रूल नंबर 1 में आपको समझाया है, बताया है, वो आपको समझ में आ गया होगा। इसी को कंटिन्यू करते हुए हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, रूल नंबर 2 की तरफ। अब आते हैं हम रूल नंबर 2 पर। तो रूल नंबर 2 क्या है हमारा कि जब भी कोई दो सिंगुलर सब्जेक्ट जुड़े होंगे किससे, एंड से, ज्वाइंट हुए होंगे किससे, एंड से। इसका मतलब हम एग्जाम्पल के तौर पे ले लेंगे सीता एंड गीता। तो सीता और गीता दोनों ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है और किससे जुड़े हुए हैं, एंड से। तो वहां पर हम कौन सा वर्ब लगाएंगे, वहां पर हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। तो अगर हम इसका फुल एग्जाम्पल देख लें, सीता एंड गीता गो टू द मार्केट, तो हमने क्या सीखा रूल नंबर 2 में कि जब भी दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड के थ्रू जुड़े हुए होंगे तो हम वहां पर प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। तो जैसे कि हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया कि सीता एंड गीता, सीता और गीता दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट हैं जो कि एंड से जुड़ी हुई हैं, तो वहाँ पर हमने किसका यूज़ किया, प्लूरल वर्ब का। अगर यहाँ पर सिर्फ गीता होती तो हम लिखते गीता गोज, लेकिन हमने क्या यहाँ क्या लिखा है, गो। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये प्लूरल वर्ब है, गो टू द मार्केट। अब आ जाते हैं हम रूल नंबर 3 पर। तो रूल नंबर 3 हमारा क्या कहता है, रूल नंबर 3 हमारा थोड़ा थोड़ा किससे, रूल नंबर 2 से थोड़ा थोड़ा मैच है, क्योंकि यहाँ पर भी हमने एंड की बात किया, रूल नंबर 3 में भी हम एंड की बात करेंगे। तो हम यहाँ ले लेंगे कि जब भी दो सिंगुलर नाउन्स की बात आ गई, यहाँ पर सब्जेक्ट थी और यहाँ पर नाउन्स की बात आ गई, कि जब भी दो सिंगुलर नाउन किससे जुड़े हुए होंगे, एंड से, किससे जुड़े हुए होंगे, एंड से, तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का। किसका यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का। तो अब हम आ जाएंगे एग्जाम्पल पर। तो जैसे कि हमने यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, हमने 2 एग्जाम्पल्स ले लिए हैं। तो फर्स्ट है हमारा द प्रिंसिपल एंड द टीचर हैज जस्ट गॉन।
तो आपकी कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए मैं ये बात बता देती हूँ कि सब्जेक्ट तो ये भी है, प्रिंसिपल और टीचर भी सब्जेक्ट है, लेकिन ये नाउन भी है। तो हमें कैसे पता चलेगा? जब हम किसी एक वस्तु का सेम परसेप्शन दे रहे हैं, मतलब परसेप्शन दे रहे हैं हम सेम एक ही चीज के लिए दो लोगों का, तब हम वहां पर क्या करेंगे? सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। जैसे कि द प्रिंसिपल एंड द टीचर हैज जस्ट गॉन। प्रिंसिपल और टीचर दोनों ही गए हैं मतलब एक ही चीज कर रहे हैं वो दोनों, तो इसलिए हमने किसका यूज किया? सिंगुलर वर्ब का यूज किया। यहाँ पर हम देख लेंगे द ब्लैक एंड द वाइट काउ, क्या? काली और सफेद गाय क्या कर रही है? घास चर रही है। कहां पर? फील्ड में क्या कर रही है? चर रही है, ग्रेज कर रही है। तो ये दोनों एग्जाम्पल हमारे हो गए रूल नंबर 3 के, जिसमें हमने बताया था कि कोई भी दो सिंगुलर नाउन जब जुड़ेंगे किससे? एंड से, तो हम वहां पर सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। कब? जब वो दोनों ही सिंगुलर नाउन आपके एक ही काम कर रहे हो, या एक ही चीज को इंडिकेट कर रहे हो, या एक ही चीज का परसेप्शन दिखा रहे हो। इसी को आगे ले जाते हुए अब हम पढ़ेंगे रूल नंबर 4। तो जैसे कि हमने रूल नंबर 3 पढ़ा था कि जब भी कोई दो सिंगुलर सब्जेक्ट एक साथ जुड़ेंगे, किसके साथ? एंड के साथ, तो हम किसका यूज करेंगे? प्लूरल वर्ब का। लेकिन वहीं अगर हम रूल नंबर 4 पर आ जाएं, तो यहाँ पर हमारा रूल नंबर 4 क्या बोल रहा है कि जब भी दो सिंगुलर सब्जेक्ट किसके साथ जुड़े होंगे? एंड के साथ जुड़े हुए होंगे, तो वो वहां पर हम किसका यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब का। सिंगुलर वर्ब का हम यूज करेंगे, लेकिन उसके साथ एक और कंडीशन है। वो क्या? कि उस सिंगुलर सब्जेक्ट से पहले या तो हमारा ईच लग रहा हो या फिर हमारा एवरी लग रहा हो। ईच या एवरी में से जब कोई भी एक वर्ड लगा हुआ होगा सिंगुलर सब्जेक्ट से पहले, तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो आ जाइए, चलिए अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल हो जाएगा आपका, तो जैसे कि मैंने बताया कि कोई भी दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए होंगे और उनसे पहले ईच या एवरी आया होगा, तो वहां पर हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो हमने नीचे दो एग्जाम्पल्स भी ले लिए उसी के रिलेटेडली। तो फर्स्ट है हमारा एवरी बॉय एंड गर्ल हैज वॉर्न्ड। हर लड़के और हर लड़की को क्या किया गया था? वॉर्न किया गया था, चेतावनी दी गई थी। सेकंड एग्जाम्पल है हमारा एवरी मैन एंड वुमेन इज हैप्पी। हर औरत और हर आदमी क्या है? खुश है। मैं आशा करती हूँ कि जितना मैंने अभी तक रूल नंबर 4 तक आपको समझाया उतना आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं रूल नंबर 5 की तरफ। और रूल नंबर 5 हमारा क्या कहता है कि कुछ नाउन्स हमारे इंग्लिश में ऐसे दिए हुए होते हैं जो हमेशा पेयर में यूज किए जाते हैं, जिन्हें अभी हम राइट डाउन करके देख लेंगे। पहले हम वर्बली समझ लेते हैं कि जो नाउन्स हमारे पेयर में यूज किए जाते हैं उनके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। वो कौन कौन से नाउन होते हैं हम तो जैसे कि हमें पता है कि रूल नंबर 5 में क्या होता है कि वो सारे पेयर्स ऑफ नाउन जो हमेशा एक साथ यूज किए जाते हैं, या कह सकते हैं वो दो नाउन हमेशा एक पेयर की तरह यूज किए जाते हैं, उनके साथ हम क्या यूज करते हैं? उनके साथ हम सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल क्या था यहाँ पर कि ब्रेड एंड बटर, इन्हें हम हमेशा एक साथ यूज करते हैं। ब्रेड एंड मिल्क, इन्हें भी हम एक साथ यूज करते हैं मोस्टली। पेन एंड इंक, ऑब्वियसली पेन में इंक होगी तो तभी काम करेगा। स्लो एंड स्टीडी भी आपको पता है एक साथ यूज करते हैं। राइस एंड करी, दाल चावल, तो इनको भी हम हमेशा एक साथ यूज करते हैं। तो हमने हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले लिए हैं दो। ब्रेड एंड मिल्क इज होलसम फूड। ब्रेड और मिल्क अगर हम खा लेंगे या पी लेंगे, खत्म कर देंगे, एज अ ब्रेकफास्ट हम ले लेंगे, तो वो एक होलसम फूड है, उसके द्वारा हमारा पेट भर जाता है, तो वो एक खाने की तरह हमारे लिए हो जाता है एज अ ब्रेकफास्ट। सेकंड वन है हमारा राइस एंड करी इज टेस्टी डिश। दाल चावल बहुत ही स्वादिष्ट डिश है। तो ये हमने दो एग्जाम्पल ले लिए। अब हम चलेंगे रूल नंबर 6 की तरफ। तो रूल नंबर 6 क्या कहता है हमारा? रूल नंबर 6 कहता है हमारा कि जब भी ईच, ईदर और नीदर, इसका मतलब ईच, आइदर और नाइदर, जिसे हम ईदर नीदर या आइदर नाइदर जो भी बोलना चाहें आप अपने अकॉर्डिंगली प्रोनाउंस कर सकते हैं, इन तीनों को हम एज अ सब्जेक्ट ले लें। अगर हम इन तीनों को सब्जेक्ट मान लें तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे? सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। हम किसका यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब का। तो ईच, ईदर, नीदर को जब हम सब्जेक्ट मान लेंगे या इनको एज सब्जेक्ट यूज करेंगे तो हम वहां पर सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर देख लें तो हमारा हो जाएगा ईच हैज कम। हर एक को आना पड़ेगा, ईच हैज कम। तो यहाँ पर खत्म करते हैं हम अपने रूल नंबर 6। अब आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 7 की तरफ और देखते हैं रूल नंबर 7 हमसे क्या कहना चाह रहा है। तो रूल नंबर 7 हमारा कहता है कि कोई भी दो पर्सनल प्रोनाउन जुड़े होंगे किससे? और से या नॉर से। मतलब कोई भी दो पर्सनल प्रोनाउन हमारे और या नॉर से जुड़े हुए होंगे तो हम वर्ब कैसे लगाएंगे या किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे? तो हम
वर्ब लगाएंगे अकॉर्डिंगली जो उसका नियरेस्ट प्रोनाउन आपको दिया हुआ है, या कह सकते हैं नियरेस्ट पर्सनल प्रोनाउन जो आपको दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम लगाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। तो अगर सेकंड पर्सन है तो अगर सेकंड पर्सन यू है तो हम यू के अकॉर्डिंग लगाएंगे, अगर थर्ड पर्सन है हमारा ही तो ही के अकॉर्डिंग हम लगाएंगे, और अगर हमारा फर्स्ट पर्सन आई है तो हम आई के अकॉर्डिंग किसका, वर्ब का यूज़ करेंगे। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल हम देख लें तो यू के साथ हम आर यूज़ करते हैं, ही के साथ इज़ यूज़ करते हैं और आई के साथ एम यूज़ करते हैं। वहीं अगर हम मेन वर्ब्स की बात कर लें तो यू के साथ हम गो का यूज़ करेंगे, ही के साथ हम गोज़ का यूज़ करेंगे एंड आई के साथ हम गोज़ का यूज़ करेंगे। अब आगे देख लेते हैं हम प्रॉपर एग्जाम्पल्स। तो हमने यहाँ 2 एग्जाम्पल लिए हैं, ईदर ही और आई। तो जब यहाँ पर आई नियर बाय है और के पास, मतलब और के बाद क्या दिया है हमने, आई दिया हुआ है, तो हमने उसके अकॉर्डिंग एम का यूज़ कर लिया, एम एट फॉल्ट। या तो वो या तो मैं क्या है, दोषी हैं या फॉल्टी हैं। उसके बाद हमने नेक्स्ट ले लिया है नीदर यू और ही। तो यहाँ पर भी नियर बाय हमारा कौन सा है, ही। तो ही के अकॉर्डिंग हमने क्या लगा लिया, इज़। तो या तो वो या तो तुम क्या हो, फॉल्टी हो, तुम दोनों में से किसी एक का फॉल्ट है या तुम दोनों में से कोई एक दोषी है। तो आशा करती हूँ जो मैंने रूल नंबर 7 में समझाया, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी है तो थोड़ा आपको कंफ्यूजिंग लगा होगा, बट मैंने आसान से आसान लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश की है। रूल नंबर हम 7 तक पढ़ चुके हैं। रूल नंबर 7 में अगर आपको कोई दिक्कत आ रही हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। आगे जैसे मैंने आपको बताया था कि इन सिंटेक्स जो आपका टॉपिक है काफ़ी लेंदी है, काफ़ी बड़ा है, इसमें 25 से 30 रूल्स दिए हुए हैं। तो अगर आपको और ऐसे ही सिंटेक्स के और रूल समझने हैं तो ऐसे ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। और उसके साथ साथ हम आगे से जो मतलब रूल नंबर 8 से हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और आप प्लीज़ साथ रहिए, स्टे ट्यून्ड with my channel. Thank you.